अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर नई इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी। तेहरान से तिजारत करने वाले ममालिक में 25% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर कहते हैं फैसला हतमी है, कोई तब्दीली नहीं होगी। इकदाम का इतलाक फौरी तौर पर होगा। ईरान से तेल या दीगर अशिया की तिजारत करने वालों को टैरिफ देना होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप जब चाहेंगे ईरान के खिलाफ मुकम्मल ताकत इस्तेमाल की जा सकती है। अमरीका के नायब सदर JD वेंस की ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पहले सिफारतकारी की तजवीज़। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। कतर में अल उदैद एयरबेस पर अमरीकी जंगी तैयारों की परवाजें। ईरान पर अमरीकी हमले के खतरात बढ़ गए। ईरानी कौम ने दुश्मन की साजिशों को खाक में मिला दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर खराज तहसीन। ईरानी रहबर आला ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है। गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों पर अंदरूनी किराए के एजेंटों से अमल कराया जाना था। अजीम ईरानी कौम ने अपनी शनाख्त का भरपूर इजहार किया। हुकूमत से इजहार यकजहती अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए था। वाशिंगटन अपने अहलकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को टेलीफोन। ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का पाक ईरान से पारती रवाबित जारी रखने के आज़म का यादा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का 16वां रोज। इंसानी हकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम का 648 अमवात का दावा। ईरान में 4 दिन बाद बैरून मुल्क मोबाइल फ़ोन कॉल करने की सर्विस बहाल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टेक्स्ट मैसेजेस अब भी बंद हैं। इंटरनेट बैरूनी दुनिया से ताहाल मुनक़ता। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई कहती हैं, ईरान का मुस्तक़बिल अवाम और ख़वातीन की शमूलियत से तश्कील पाना चाहिए, ना कि बैरूनी ताकतों या जाबराना हुकूमतों के ज़रिए। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। ऐवान में 22 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस। प्राइवेट मेंबर्स के बिल और तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। पीपल्स पार्टी ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस वापस लेने पर बायकॉट खत्म कर दिया। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर ने ई ऑफिस के जरिए इज्तिमाई तौर पर तमाम बिल्स और ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दी। ई ऑफिस मंजूरी के तनाजुर में ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। ऐवान सदर से फाइलें वापस पहुंची तो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत ना होने का मालूम हुआ। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आजकल फाइल्स की अप्रूवल ऑनलाइन होती है। इस ऑर्डिनेंस की भी इसी तरह मंजूरी हो गई। गलती हुई जिसे दुरुस्त किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर तैनाती का अमल शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तैनाती में मजीद ताख़ीर न करने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, स्पीकर ने हमारे साथ तरीक़ाकार तय कर लिया। जुमेरात तक महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 8 दस्तावेज़ात जमा करा देंगे। 7 अगस्त से अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुख्तलिफ डिवीजन्स की अहम समरीज की मंजूरी भी दी जाएगी। बलोचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफा आईनी करार। विफाकी आईनी अदालत ने दोहरे पहलू का असूल तस्लीम करते हुए फैसला दिया। अदालत के मुताबिक एक कानून के विफाकी और सूबाई दोनों पहलू हो सकते हैं, इसलिए कानून दुरुस्त है। मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी लेबर वेलफेयर के लिए है। मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। अटक सीमेंट की बलोचिस्तान हुकूमत के खिलाफ दायर पटीशन मुस्तरद। 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किया। बलोचिस्तान फाइनेंस एक्ट के जरिए मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा किया गया था। 3 माह से अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वापसी की इजाज़त मिल गई। 28 तलबा तुरखम के रास्ते आज वतन वापस पहुंचेंगे।
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वापसी के लिए तुर्कम बॉर्डर आज खुला रहेगा। तुर्कम बॉर्डर पर कस्टम हुकाम की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान से आने वाले खाली ट्रक से हजारों की तादाद में कारतूस और मैगजीन बरामद। ट्रक और मुलजिम को तहवील में ले लिया गया। ट्रंप इंतजामिया ने 8,000 तलबा समेत 1 लाख गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख कर दिए। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक सदर ट्रंप की सदारत के पहले साल 1 लाख से ज़ायद वीज़े मनसूख किए गए। मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद अमरीका में मुकीम कारोबारी और सयाहती वीज़ा होल्डर शामिल। शराब नोशी करके गाड़ी चलाने, तशद्दुद, चोरी, बच्चों से बदसलूकी, मनशियात और माली बदउनवानी की बुनियाद पर भी वीज़े मनसूख। अमरीका को महफूज रखने के लिए मुल्क बदरी और वीज़ा मनसूखी की कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। ग्रीनलैंड को अमेरिका की रियासत बनाने का बिल पेश। अमेरिकी कांग्रेस में बिल रिपब्लिकन रुकन रेडी फाइन ने पेश किया। बिल के तहत सदर ट्रंप को डेनमार्क से मुज़ाकरात का इख्तियार हासिल होगा। ग्रीनलैंड को रियासत बनाने के लिए कवानीन में तब्दीली की रिपोर्ट कांग्रेस में पेश करना होगी। रेडी फाइन के मुताबिक ग्रीनलैंड के हसूल से अमेरिका खित्ते में रूस और चीन के असर रसूख को रोक सकेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा रवां हफ्ते डेनमार्क और ग्रीनलैंड हुकाम से मुलाकात करेंगे। सोमालिया ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के तमाम मुआहिदों के साथ सोमालिया की 3 बंदरगाहों के मुआहदे भी खत्म। सोमाली काबीना ने UAE की मुदाखलत दीगर ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दी। पाकिस्तान ने यूक्रेन तनाज़े का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, पायदार अमन के लिए मुकालमा ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। यूक्रेन अमन मुआहिदे के लिए अमरीकी काविशों को सराहते हैं। उम्मीद है तमाम फरीक सिफारती अमल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। सिफारती हल तमाम फरीक़ैन के लिए काबिल कबूल होगा। यूक्रेन और रूस की सलामती के मफाद को मद्देनज़र रखा जाएगा। बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप ना खेलने पर डट गया। BCB के मुताबिक खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान श्रीलंका या UAE में खेलने पर आमादगी। पाकिस्तान पहले ही मेज़बानी की पेशकश कर चुका है। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरत का कहना है, क्रिकेट किसी एक मुल्क की जागीर नहीं। ICC से भारतीय दबाव मुस्तरद करने का मुतालबा। बाला इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लिया और अस्तोर में पारा -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गोपस में -9, हुंजा और गिलगित में -8 डिग्री की ठंड। शुमाली बलूचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में। कलात में दर्जा हरारत -6 और ज़ियारत में -3 डिग्री तक गिर गया। यूब में -2 और कोयटा में -1 डिग्री की सर्दी। कराची में दर्जा हरारत 9 और लाहौर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का 70वां नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1497 पॉइंट्स की कमी। 1,80,886 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए में फरोख्त। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। अमरीकी WI क्रूड ऑयल का $1 बैरल $59.73 में फरोख्त। सोने की कीमत $4,582 फी औंस हो गई।